हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आदर्श रघुवंशी। और आज हम लोग बात करेंगे ट्रिक्स की, है ना। जो ट्रिक्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रिक्स हैं ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं कि जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हम लोग का जो चैप्टर क्लास 11th का जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इस चैप्टर में जो ये ट्रिक्स है बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे जब नीट के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि बच्चे जो एग्जाम्पल के साथ जो क्वेश्चन आते हैं उस पर वो बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, है ना, या फिर कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है ना। मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन कौन सा सही नहीं होगा, इस पे वो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक बड़ा बढ़िया ट्रिक्स बनाया गया है जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ट्रिक्स हैं, ठीक है, जो हमारे क्लास चैप्टर 11th में क्लास 11th में चैप्टर 2 में आता है, यूनिट फर्स्ट में आता है ये चैप्टर, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है, इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग देखते क्या है। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये मेरा नाम है आदर्श रघुवंशी और ये मेरे कंपनी का लोगो है, ठीक है। ये हमारा जो लोगो है वो है। फिर हम लोग सबसे फर्स्ट हम लोग देखते क्या है, जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका जो ट्रिक से याद करने का बड़ा सिंपल ट्रिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। जैसे कि देखो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. विटेकर ने प्रपोज किया था, आर.एच. विटेकर ने दिया था। और हमको इसको ट्रिक याद रखने का सबसे सिंपल तरीका ये अर्थ है, और इस अर्थ के ऊपर ये वो एरिया जहां पे हम लोग रहते हैं, ये मैप है ना, ये मैप है, ये सब क्या है, मैप। ये हो गया मैप, मैप ऑफ प्लेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैप ऑफ प्लेस, है ना। मैप ऑफ प्लेसेस, जहां पे हम लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं जहां पे हम लोग रहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, ये हो गया चाइना हो गया, है ना, इधर सब मैप ऑफ प्लेस हो गया। तो इसको हम लोग याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है, जैसे हमने यहाँ पे जैसे मैप लिखा है, मैप ऑफ प्लेस में जो एम है, एम से जो रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, दैट इज एम, एम स्टैंड फॉर मोनेरा। एम का मतलब क्या होता है? मोनेरा। पी, पी से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपको, जो पी होगा उससे मतलब हो जाएगा प्रोटिस्टा। पी से क्या हो जाएगा? मतलब प्रोटिस्टा, है ना। पी से प्रोटिस्टा हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये हो गया पी से। फिर ऑफ के एफ से क्या हो जाएगा? एफ से हो जाएगा आपका फंगस, फंगस होगा, या बहुत लोग इसी को फंगी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पी ए से, सॉरी पी एल से, पी एल से क्या होता है? प्लांट, दैट इज प्लांटी, है ना, ये प्लांट के लिए हो जाएगा। और ए से क्या हो जाएगा? लास्ट का जो ए है डिफरेंट कलर रखा गया है कि वो पता रहे कि वो डिफरेंट है। ए से क्या हो जाएगा? एनिमल, है ना, ए से क्या हो जाएगा? एनिमल। तो ये हो गया सिंपल ट्रिक, है ना। ये सिंपल ट्रिक हो गया कि हम जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो ट्रिक है मैप ऑफ प्लेस, एम स्टैंड फॉर मोनिरा, पी स्टैंड फॉर प्रोटिस्टा, एफ स्टैंड फॉर फंगस या फंगी, पीएल स्टैंड फॉर प्लांटी और प्लांट, ए स्टैंड फॉर एनिमिलिया और एनिमल, ठीक है। ये तो हो गया ट्रिक का, जो हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम हम लोग को सीक्वेंस में याद रहे कि मैप ऑफ प्लेस। जब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे मोनरा का तो एग्जांपल आपको पता ही है, मोनरा का सभी एग्जांपल क्या होता है? बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सभी मोनरा में आते हैं। ये सबका इसका क्या हो जाएगा? एग्जांपल मोनरा का। ये तो बहुत सिंपल है। प्रोटिस्टा का एग्जांपल बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। प्रोटिस्टा का एग्जांपल याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है आपका, जैसे हम लोग प्रोटिस्टा का एग्जांपल देखे हैं तो एक बहुत बढ़िया गाना आया था, बहुत 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 फेमस सॉन्ग था, है ना, बहुत फेमस सॉन्ग था डेस्पिसिटो का। डेस्पिसिटो एक इंग्लिश सॉन्ग था जो बहुत ही फेमस हुआ था 2017 में, याद है आप लोगों को? डेस्पिसिटो का काफी फेमस सॉन्ग निकला था, उसी पे ये गाना है, पे ही ये ट्रिक है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं प्रोटिस्टा का जो एग्जाम्पल है, ये जो जितने भी एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा का, ये पूरा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा में जो डी, डी स्टैंड फॉर, डी से क्या होता है? डी, डाइनोफ्लैजलेट। क्या हो जाएगा? डाइनोफ्लैजलेट, डाइनोफ्लैजलेट, डाइनोफ्लैजलेटेड, ठीक है। डी हो गया, मतलब डाइनोफ्लैजलेटेड, ये डी आई हो गया पूरा एक। फिर एस, एस से, एस स्टैंड फॉर स्लाइमोल, स्लाइमोल, स्लाइमोल्स हो जाएंगे, है ना। पी, अब वो पी से जो आपका होगा वो प्रोटोजोन्स हो जाएंगे,
पी से मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटोजोन्स, ठीक है। पी, पी स्टैंड फॉर प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन। इसी तरह ये पी हो गया। ई से क्या होगा, ई से इग्लोनाइट्स, यूग्लिना है ना, यूग्लोनाइट्स। यूग्लोनाइट्स हो जाएंगे। और सी आई, सी आई या सी से क्या हो जाएगा, सी आई या सी से हो जाएगा आपका क्रिस्टोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स। देन इट्स एग्जांपल ऑफ, ये क्या है, एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्टा। किसका एग्जांपल हो जाएगा, प्रोटिस्टा का एग्जांपल हो जाएगा। और ये किसके अंदर गिवन है, ये है आपका एनसीईआरटी के अंदर ये पूरे एग्जांपल कवर है। और यही, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है आपके नीट के पॉइंट से। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है, जैसे कि हम डायनोफ्लैजिलेट, हम आपसे पूछे कि नंबर ऑफ प्रोटोजोन्स के एग्जांपल बताइए, है ना, तो आपको एग्जांपल पूरे पता होना चाहिए। तो एग्जांपल याद रखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, एग्जांपल याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप जो फेमस सॉन्ग उसको याद रखिए, है ना। जैसे डिस्पेस्टो जो है बहुत फेमस सॉन्ग है। जैसे डी से स्टैंड होता है डायनोफ्लैजिलेट, एस स्टैंड फॉर स्लाइम मोल्ड्स, पी स्टैंड फॉर प्रोटोजोन्स, ई स्टैंड फॉर इग्लोनॉइड्स, सी आई और सी स्टैंड फॉर क्रिसोफाइट्स, है ना। तो ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं पॉइंट ऑफ नीड्स, नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जब हम लोग फंगस का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, देखो ये तो क्लासिफिकेशन किसका था, ये क्लासिफिकेशन था आपका ये सॉरी ये एग्जांपल था आपका प्रोटोजोन्स का। इसके प्रोटोजोन के बाद क्या आता है, याद है, प्रोटोजोन के बाद कौन सा आता है, प्रोटोजोन के बाद आता है आपका फंगस, है ना। तो हम लोग फंगस पे चलते हैं। इसके बाद हम लोग किस पे चलेंगे, फंगस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस को याद रखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस का याद रखने से सिंपल तरीका, जैसे मुंबई में काफी फेमस डिश है एक, जिसका नाम क्या है, बड़ा पाव, है ना। बड़ा पाव, ये देखो आपका बड़ा पाव का है। तो आप बहुत मन से खाते हो, मुंबई वगैरह में काफी फेमस डिश में आता है ये बड़ा पाव, और इसको बहुत लोग पसंद भी करते हैं। मैं भी मुंबई में था तो मैं भी बहुत मन से खाता था। ये स्ट्रीट फूड भी है और इसको बहुत लोग पसंद करते हैं। तो बड़ा पाव में आप देखोगे जो पाव होता है कभी कभी बड़ा खराब हो जाता है ना, तो फंगस की वजह से होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको फंगस को याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, कि आप बड़ा पाव को याद रखिए, है ना। आप इसको याद रखिए, बड़ा पाव को, बड़ा पाव को याद करिए। तो बड़ा पाव को जब आप याद करोगे तो बड़ा पाव में जब देखते हो स्पेलिंग क्या है, बड़ा पाव, BADAPAO, बड़ा पाव, है ना, PAO, बड़ा पाव। तो बड़ा पाव में जो ट्रिक है, क्लासिफिकेशन, फंगस की जो क्लासिफिकेशन उसके लिए, और उस क्लासिफिकेशन के अंदर जो ट्रिक है फॉर एग्जाम्पल्स, उसका हम अलग से बताएंगे, ठीक है। तो बड़ा पाव का जो सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है, बड़ा पाव के बी से क्या स्टैंड होता है, बी, बी, बी स्टैंड फॉर बैसिडो, बैसिडोमाइसीड्स, या बैसिडोमाइसीड्स। बी स्टैंड फॉर बैसिडोमाइसीड्स। ए से क्या होता है, ये बी हो गया, ये ए स्टैंड फॉर एस्कोमाइसिटीज, ए स्टैंड फॉर एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। डी, डी से क्या होता है, डी स्टैंड फॉर, डी से क्या होता है, ड्यूट्रो, क्या होता है, ड्यूट्रोमाइसिटीज, क्या हो जाएगा, ड्यूट्रोमाइसिटीज, है ना। फिर उसी तरह एक लास्ट है पी, पी से क्या होता है, फाइको, पी स्टैंड फॉर फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक भी हो जाता है। और इसके लिए आपको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका भी है कि आपको कोई पूछा व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस, दैट इज इट्स अ बड़ा पाव, है ना, ये बड़ा पाव। तो बड़ा पाव का में बी स्टैंड फॉर बैसिडोमाइसिटीज, है ना, ए स्टैंड फॉर एस्कोमाइसिटीज, डी स्टैंड फॉर ड्यूट्रोमाइसिटीज एंड पी स्टैंड फॉर फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहला एग्जांपल किसका याद रखने का देखेंगे, एग्जांपल हम देखेंगे बैसिडोमाइसिटीज के एग्जांपल को याद रखने का ट्रिक देखेंगे, ठीक है। इसको देखेंगे, बैसिडोमाइसिटीज के एग्जांपल को याद रखने का ट्रिक देखेंगे। ऊपर ही देख लेते हैं इसको, है ना, बैसिडोमाइसिटीज के एग्जांपल को याद रखने का ट्रिक। तो हम लोग जैसे हम लोग देखेंगे कि ट्रिक फॉर बैसिडो, है ना। जो बैसिडोमाइसिटीज का ट्रिक है वो बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। जैसे आपको पता है एक यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका
एंड आगरा को आपको याद रखना है ना। बराक ओबामा एक बार आए थे आगरा, याद है, वो यूएस के प्रेसिडेंट थे, तो वही है। तो आप आगरा से यूएस जा रहे हो वाया पाकिस्तान, है ना, तो आप इस तरह याद रखोगे कि आगरा, आगरा टू यूएस वाया पाकिस्तान। हमारा दुश्मन देश है, लेकिन ठीक है भाई, रास्ता वही है जाने के लिए। आप यहाँ से फ्लाइट लेते हो तो आपको देखो, दिल्ली से फ्लाइट लोगे तो आप अमेरिका जाने के लिए आपको पाकिस्तान के ऊपर से जाना पड़ेगा, इसलिए बोला जाता है आगरा टू यूएस वाया पाकिस्तान, ठीक है, वाया पाकिस्तान। तो इसमें जो ट्रिक है, इस ट्रिक में जो आप आगरा से जो देखोगे, आगरा से, तो इस ट्रिक को थोड़ा नीचे नोट कर लेते हैं। बेसिडोमाइस्टीज का जो ट्रिक है, ठीक है, मतलब किसके लिए ट्रिक है ये, बेसिडो, बेसिडोमाइस्टीज का जो ट्रिक है, बेसिडोमाइस्टीज का जो ट्रिक है, इसमें हम लोग देखते क्या है, नोट कर लीजिए, बेसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइस्टीज का जो ट्रिक है क्या है, आगरा टू यूएस वाया पाकिस्तान, है ना, वाया पाकिस्तान। तो इसमें हम देखते हैं कि आगरा, आगरा के आगरा से क्या बनता है, पूरा आगरा से बनता है एग्रिकस, है ना, आगरा से क्या बनता है, एग्रिकस, एग्रिकस, AGARICUS, एग्रिकस, है ना। एग्रिकस किसको बोलते हैं, मशरूम को, जो आप लोग खाते हो, है ना, जो मशरूम वगैरह होता है उसकी बात करी जा रही है। किसकी बात की जा रही है, मशरूम की, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, आगरा हो गया टू यूएस। अब किससे बनता है, यूएस, यूएस से क्या बनता है, यूएस से बनता है आपका स्टीलगो, है ना, स्टीलगो बनता है। स्टीलगो क्या है, स्टीलगो एक तरह का स्मूथ फंगस होता है, स्मूथ फंगस, इसको बोलते हैं स्मूथ फंगस या स्मूथ फंगी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आप देखो वाया पाकिस्तान, सभी प्लेस के नाम हमको ऐसे याद रखने, पाकिस्तान, पाकिस्तान के पाकिस्तान को पाकिस्तान, पाकिस्तान या फिर उसको बोले पक्सीनिया, पाकिस्तानी से पक्सीनिया, है ना, पाकिस्तान के पाकिस्तान से क्या बनता है, पाकिस्तान से पूरा, पूरे के पूरे पाकिस्तान से बनता है पक्सीनिया, क्या बनेगा, पक्सीनिया। पक्सीनिया क्या है, पक्सीनिया एक तरह का रस्ट फंगस है, रस्ट फंगस है ना, ये कौन सा फंगस है, रस्ट फंगस है। तो ये बड़ा सिंपल सा ट्रिक हो जाता है कि आपको ये याद रखने का सबसे सिंपल तरीका भी है, और इसको याद होने के लिए आपको कुछ करना भी नहीं है, बस आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि भाई आप इसको अच्छे से, बस इसके ट्रिक को याद रखिए, तो आपको सबके एग्जांपल भी याद हो जाएंगे। जैसे बेसिडोमाइस्टिस का कोई एग्जांपल आपको बताएगा तो कहेगा भैया एग्जांपल एग्रिकस है, स्टिल्गो है और पक्सीनिया है, और ये सारे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, किसमें दिए हैं, एनसीईआरटी में दिए हैं, एनसीईआरटी में दिए हैं, और इसी के साथ आपका ये नीट में भी पूछा जाता है, और कई बार आया है नीट में, ठीक है, एग्जांपल पूछ लिया जाता है, व्हाट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिडोमाइस्टीज, ठीक है, एग्रिकस हो जाएगा, स्टिल्गो हो जाएगा, पिसिनिया हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसके बाद हम हमारा जो ट्रिक किसके लिए होगा, एस्कोमाइस्टीज के लिए। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन में जो सेकंड था वो कौन था, एस्कोमाइस्टीज, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज में हम देखते क्या है, इसका जो ट्रिक है, ट्रिक, इसका जो ट्रिक है बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। आपको एक पेंसिल याद रखना है, किसको याद रखना है, पेंसिल को, ठीक है, आपको एक पेंसिल याद रखना है। जैसे इस पेंसिल में हमको क्या याद रखना है कि हमें लिखना है, राइट करना है, राइट, राइट यस, क्या लिखना है आपको, राइट यस विथ द न्यू पेंसिल, न्यू पेंसिल, आपको यस लिखना है किससे, न्यू पेंसिल से। तो बड़ा सिंपल सा है, न्यू पेंसिल से आपको यस लिखना है। तो यस लिखने के लिए न्यू पेंसिल का यूज जब करते हैं आप, तो उसमें आप क्या लिखोगे, राइट यस विथ द न्यू पेंसिल, विद द न्यू पेंसिल, ठीक है। तो न्यू पेंसिल को आपको लिखने का पूरा इसमें बोला गया है। तो आप इसको एक एक करके देखते हैं। जैसे यस से क्या बनता है, यस, यस के, यस से क्या बनता है, ईस्ट बनता है, क्या बनता है, ईस्ट, है ना।
राइट एस विथ न्यू पेंसिल, विथ न्यू पेंसिल, है ना, है कि नहीं? क्या लिखना है? यस लिखना है विथ न्यू पेंसिल, बहुत सिंपल सा है। तो न्यू से क्या बनता है? न्यूरोस्पोरा। न्यू से क्या बनता है? न्यू से बनता है न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। और पेंसिल, पेंसिल जो है, पेंसिल से क्या बनता है? पेनिसिलिन। पेंसिल से क्या बनता है? पेनिसिलिन। पेनिसिलियम नोटाटम पूरा फंगस का नाम है, पेनिसिलियम नोटाटम, लेकिन पेनिसिलिन आपको याद रख लोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। एक और है इसमें, अब वो है आपका एस्परजिलस। वो कौन सा हो जाएगा? एस्परजिलस, एस्परजिलस, ठीक है, एस्परजिलस। तो एस्परजिलस आपको इससे याद होता है, एस से, है ना, एस से क्या होता है? एस्परजिलस, है ना। तो इसमें आप जो ट्रिक देखते हो, ये पूरा ट्रिक है। तो इसमें आप चाहो तो एस्परजिलस यहाँ लिख लो या फिर यहाँ पे लिख लो एस्परजिलस, इसलिए यहाँ पे स्पेस रखे थे हम कि आपको बताया जा सके कि ये एस से क्या मतलब है। देखो ईस्ट तो हो ही गया, साथ में यस से क्या होता है? एस्परजिलस, है ना, क्या होता है? एस्परजिलस, ठीक है, एस्परजिलस। तो एस्परजिलस ये किससे बनता है? यस से, वाई जो इसका यस है इससे बनता है। तो एस्परजिलस इज द एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये आपका आता है किसमें? नीट में। बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका न्यूरोस्पोरा पूछा जाता है ना, न्यूरोस्पोरा पूछा जाता है, एस्परजिलस पूछा जाता है। उसके अंदर देखोगे आप देखोगे जो आपका वो कौन सा हो जाएगा? प्यूसिनिया, ये जो है ये आपका एग्जाम्पल पूछा जाता है उसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या? फाइकोमाइस्टीज। अब हम लोग क्या देखेंगे? फाइकोमाइस्टीज के एग्जाम्पल या कैसे याद करेंगे? एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइस्टीज, एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइस्टीज। तो यहां पे हम लोग क्या देखेंगे? एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइस्टीज। एक मिनट हिल गया हाथ। फाइकोमाइस्टीज, एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइस्टीज। फाइकोमाइस्टीज का जो एग्जाम्पल है, इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है रामू जी, जो होता है ना रामू, रामू कैसे लिखते हैं? RAMU, रामू। तो यही इसका ट्रिक है। तो ट्रिक में रामू को हम लिख लेते हैं, रामू में हम क्या लिखते हैं? RAMU, रामू, है ना, रामू लिखते हैं। तो रामू को हम लोग लिख लेते हैं। तो रामू में क्या है? रामू में बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? आर। आर से क्या होता है? आर से होता है आपका, आर से क्या होता है आपका? राइजोपस। आर से क्या होता है? राइजोपस। ए से क्या होता है? ए से होता है आपका एल्बुगो। एल्बुगो होता है एक फंगस जो एक तरह का मस्टर्ड पैरासाइट है, मस्टर्ड के अंदर पैरासाइट की तरह काम करता है, एल्बुगस या एल्बुगो, ठीक है, एल्बुगो। तो एल्बुगो को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासाइट फंगस, पैरासाइट फंगी ऑन मस्टर्ड। ये किसके अंदर है? मस्टर्ड के अंदर है, ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। और एम्यू, एम्यूज क्या होता है? म्यूकर, ठीक है। तो ये सभी क्या है? ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके? फाइकोमाइस्टीज के। तो आई होप आपको ये पूरे ट्रिक समझ में आ रही है। तो हम लोग एक एक करके फिर से देख लेते हैं, पूरे जो भी ट्रिक हम लोगों ने अभी पढ़ा है वो पूरे ट्रिक को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं कि ये जो ट्रिक था, इस ट्रिक के अंदर हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हैं उसको हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, है ना, क्योंकि अभी हम लोगों को रिकॉल करना इजी रहेगा, रिकॉल कर लेंगे तो वो चीजें अच्छे से याद रहेंगी। जैसे हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने चैप्टर 11 का यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 2 का जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बाय आदर्श रघुवंशी सर के थ्रू ये समझाया जा रहा है, मतलब मैं ही समझा रहा हूँ, मैं ही अपने बारे में बता रहा हूँ। बताइए, मैं आपके अपने बारे में आपको बताऊंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अपने बारे में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या कहाँ तक पढ़ाई किया है और क्या क्या किया है, मेरे कितने बच्चे कहाँ कहाँ क्वालिफाई किए हैं, ये सारी चीजें हम आपको समझाएंगे, ठीक है।
तो माई गुरुज हम लोग का चैनल है, हम लोग का, आप इस पे इसको प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं माई गुरुज के नाम से। इसमें आप जब भी प्ले स्टोर पे लिखेंगे तो उस पर आप लिखेंगे MYGURUS विदाउट स्पेस आप लिखोगे तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देख रहे थे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को याद रखने का ट्रिक क्या है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ट्रिक याद करने का ट्रिक है, इस मैप को याद रखिए जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, मैप ऑफ प्लेसेस। मैप ऑफ प्लेसेस में M स्टैंड फॉर मोनेरा, P स्टैंड फॉर प्रोटिस्टा, F स्टैंड फॉर फंगस और फंगी, PL स्टैंड फॉर प्लांटी और A स्टैंड फॉर एनिमिलिया। A स्टैंड फॉर एनिमिलिया, A किसको स्टैंड करता है, एनिमिलिया को बताता है ना, A स्टैंड फॉर एनिमिलिया। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल हम देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल की ट्रिक है फॉर डिफरेंट किंगडम में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोटिस्टा का, देखते हैं। आपको पता है मोनरा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, मोनरा का एग्जाम्पल कौन होता है, मोनरा का एग्जाम्पल है आपका, मोनरा का एग्जाम्पल होता है सभी बैक्टीरिया, अभी बताया था जितने बैक्टीरिया, चाहे इकोलाई हो, चाहे साल्मोनेला हो, चाहे बैसिलस हो, चाहे लैक्टोबैसिलस हो, ठीक है, थर्मोबैसिलस हो, थर्मोएसिडोफिलस हो, ए कोई भी हो, चाहे कोई भी बैक्टीरिया हो, वो सभी एग्जाम्पल किसमें आते हैं, मोनरा में आते हैं। प्रोटिस्टा में सबसे प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल बहुत मस्त होता है। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल एंड फंगस का एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा का जो एग्जाम्पल है उसमें हम देखते क्या है, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है वो आपका है डेस्पिस्टो, है ना। तो ये जो एक बहुत फेमस सॉन्ग था उसके ऊपर बनाया गया ये ट्रिक है। तो डी स्टैंड फॉर डाइनोफ्लैजलेट, DI मतलब DI स्टैंड फॉर डाइनोफ्लैजलेट, ये DI स्टैंड फॉर डाइनोफ्लैजलेट, S स्टैंड फॉर स्लाइम मोल्स, P स्टैंड फॉर प्रोटोजोअन्स, E स्टैंड फॉर इग्लोनोइड्स, C स्टैंड फॉर क्राइसोफाइट्स। तो ये किसमें किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका प्रोटिस्टा के लिए एग्जांपल हो गया। फिर इसी तरह जब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस में, तो फंगस में आप देखते हो कि फंगस का क्लासिफिकेशन याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है, ब्रेड के ऊपर देखोगे ना, ब्रेड के ऊपर ब्रेड मोल्स आ जाते हैं ना, ब्रेड के ऊपर ग्रो कर जाते हैं फंगस। तो उसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ब्रेड के ऊपर वाले को याद रखिए। ब्रेड के ऊपर जो कॉज करता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका म्यूकर। ठीक है, तो इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप इसमें क्या याद रखोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस में बड़ा पाव को याद करोगे। किसको याद करोगे, बड़ा पाव के, कि भाई बड़ा पाव है, बड़ा पाव मुंबई का फेमस डिश है, हमें तो बहुत पसंद है भाई, हम बहुत मन से खाते हैं इसको। ठीक है, अक्सर खाता हूँ मैं। अभी देखिए मैं अभी तो मुंबई से दूर हूँ लेकिन जब आऊंगा तो वहां जरूर खाऊंगा। तो B स्टैंड फॉर बैसिडोमाइस्टीज, A स्टैंड फॉर एस्कोमाइस्टीज, D स्टैंड फॉर ड्यूट्रोमाइस्टीज, P स्टैंड फॉर फाइकोमाइस्टीज। ये जो इसके अंदर जो ट्रिक है, ये किसका ट्रिक है, ये क्लासिफिकेशन है। ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस है। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथ साथ में ही। ठीक है, उसमें जो हम लोग देखते हैं बैसिडोमाइस्टीज का, तो बैसिडोमाइस्टीज का जो ट्रिक है याद रखने का, अब इसको बैसिडोमाइस्टीज के एग्जांपल हमको याद रखना है, इन सबके एग्जांपल हमको याद रखने हैं, है ना, इन सबके एग्जांपल हमें क्या करना है, याद करने हैं। तो इन सबके एग्जांपल को याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है, बैसिडोमाइस्टीज के एग्जांपल को याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है यूएस एंड आगरा याद करना है। आपको क्या करना है, इंडिया में रहते हो, आप आगरा से हो, तो आप इंडिया में रहते हो और आगरा से फ्लाइट जा रही है कहाँ पे, अमेरिका जा रही है या यूएस जा रही है, तो किसके थ्रू जा रही है, वाया पाकिस्तान के थ्रू जा रही है। तो आपको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका आगरा टू यूएस वाया पाकिस्तान, है ना, आगरा टू यूएस वाया पाकिस्तान। तो ये ट्रिक हो गया आपका। तो इसमें आप आगरा से क्या देखते हो, एग्रीकस, आगरा से क्या बनता है, एग्रीकस, आगरा से क्या बनता है, एग्रीकस बनता है। फिर उसके बाद यूएस से क्या बनता है, स्टिलिगो बनता है, स्टिलिगो इज टाइप ऑफ स्मूथ फंगस। और पीए से क्या बनता है, प्यूसिनिया बन गया, है ना, जिसको हम लोग रस्ट फंगस के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह एस्कोमाइस्टीज में, एस्कोमाइस्टीज को याद रखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, पेंसिल से आपको यस लिखना है। ठीक है, तो राइट यस विथ न्यू पेंसिल, राइट एस विथ न्यू पेंसिल। तो यस से क्या बनता है, ईस्ट बनता है, और यस के लास्ट एस से क्या बनता है, एस्परजिलस बनता है। क्या बनता है, एस्परजिलस, एस आ रहा ना एक्चुअली बोलने में, ए नहीं लिखा हुआ है, ये एस है। तो यस से क्या बनता है, एस्परजिलस बनता है। न्यू से क्या बनता है, न्यूस बनता है न्यूरोस्पोरा। पेंसिल से क्या बनता है, पेनिसिलियम, क्या बनता है, पेनिसिलियम, दैट इज पेनिसिलियम नोटाटम। कोई भी फंगस हो सकता है पेनिसिलियम जो पेनिसिलिन बनाता है। पेनिसिलिन इज अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन क्या है, टाइप ऑफ एंटीबायोटिक है, एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। ठीक है, फिर एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइस्टीज हम देखते हैं। फाइकोमाइस्टीज का याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है, रामू को याद रखना है। भाई रामू कौन है, रामू काका, है ना, सुना होगा मूवी में, रामू काका आए, रामू काका आए, उसके ऊपर है ट्रिक। तो रामू का याद रखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, आर से क्या होता है, राइयोपस होता है, ए से क्या होता है आपका एल्बुगो होते हैं, फिर उसके बाद MU से क्या होता है, म्यूकर होता है।
ये म्यूकर ही क्या है, ब्रेड फंगस, ब्रेड फंगी, ठीक है, ब्रेड के ऊपर ये ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक था, बहुत सिंपल सा ट्रिक था, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन से फंगस, कौन कौन से फंगस होते हैं, क्या एग्जाम्पल हैं। और हम लोग इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है हम लोग का, वो है आपका, जब हम इस क्लासिफिकेशन को खत्म करते हैं, इसके बाद जो आता है आपका, वो आता है प्लांटी और एनिमिलिया, जिसको हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, है ना। अब हम लोग देखेंगे किंगडम, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया, या किंगडम एनिमिलिया, ठीक है। तो किंगडम एनिमिलिया, तो प्लांटी और एनिमिलिया का हम लोग ट्रिक, इसका ट्रिक एंड एग्जाम्पल ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और कोई भी आपको लगता है कि हाँ कोई और कुछ छूट गया है, तो उसको आप अपने से ट्रिक बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, ठीक है। और इसको आप मैक्सिमम आपको याद रखने में हेल्प करेगा। इसी तरह के हम और वीडियो लाते रहेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा चीजों को